हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे के सभी वीडियोस अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्लॉन फॉर्म मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई टैब पर प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें एक्लॉन फॉर्म मेथड, रैंक विद माइनर मेथड सब कुछ सिखाया गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स एंड बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स से बड़ा मैट्रिक्स का एग्जांपल कि किस तरीके से m×n किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्लॉन फॉर्म मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 4x4। रैंक निकालना है एक्लॉन मेथड से। रैंक कैसे निकलेगा? यहां मुझे क्या चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो ऑलरेडी है, बट मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है? प्रायोरिटी मेरी रहती है कि मुझे इस एलिमेंट को बनाना है 1। ये 1 कैसे बनेगा? R2 में से R1 माइनस कर दो तो ये 1 बन गया और फिर इंटरचेंज कर दो, लगा दो ऑपरेशन फटाफट। R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R1, तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा 2 1 3 -2 3 -5 2 4 -2 3 3 0 एंड 4 -2 4 और ये आपका आ जाएगा 5। इंटरचेंज कर देते हैं। R1 इंटरचेंज विद R2, ये हमें मिल जाएगा 1 -5 3 -2 2 3 -2 4 3 2 3 4 -2 4 0 एंड दिस इज 5। ठीक है, क्योंकि ये 1 बन गया फटाफट 0 बन जाएंगे, बना दो। R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2 R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3 R1, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 प्लस 2 R1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा? ये एज इट इज 1 -5 3 -2 और ये मुझे क्या मिल जाएगा? 0 13 -8 8 0 17 -6 10 0 -6 6 एंड दिस इज 1। अब देखो जरा अगेन, अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन इनको जीरो बनाने के लिए अगर मैंने इसको 1 नहीं किया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये 1 कैसे बनेगा? अगर मैं इस रो में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 प्लस 2 R4, क्या मिलेगा? लिखो जरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ये आ गया 1 -5 3 -2 0 1 4 10 0 17 -6 10 0 -6 6 1। अब जैसे ही ये 1 बन गए दोनों 0 हो जाएंगे, कर दो। R3 is transformed to R3 minus 17 R2 and R4 is transformed to R4 plus 6 R2। यानी कि ये क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखो, क्या बन के आएगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा 1 -5 3 -2 0 1 4 10 0 0 -74 -160 0 0 30 और ये आपका आ गया 61। वैल्यूज अगर बड़ी भी आ रही है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा टास्क है लीडिंग डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो करना और उसके नीचे की एंट्रीज को जीरो बनाना। देखो जरा अब क्या किया जा सकता है। R3 इज ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस 5/2 R4। यहाँ मुझे 1 बनाना है, ये 1 बनाए बिना ये 0 नहीं बनेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया? R4 में 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे क्या मिल जाएगा? 1 -5 3 -2
0 1 4 10, 0 0 1 माइनस 15/2, 0 0 30 61। अब क्योंकि ये एंट्री 1 बन गई, अब ये आराम से 0 बन जाएगी नीचे की एंट्री, यानी R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 minus 30 R3. That is the resultant matrix will be 1 minus 5 3 minus 2, 0 1 4 10, 0 0 1 minus 15/2, 0 0 0 2 8 6। चेक करते हैं एक्लोन फॉर्म बना क्या। लीडिंग डायगोनल एंट्रीज सारी नॉन जीरो बन गई। फर्स्ट चेक, क्या लीडिंग डायगोनल के नीचे की एंट्रीज सारी जीरो हैं? बिल्कुल हैं। क्या नॉन जीरो रो सारी ऊपर है जीरो रोज के? है ही नहीं जीरो रो, तो यानी ये भी चेक। इट मीन्स ये आ गई हमारी एक्लोन फॉर्म। और एक्लोन फॉर्म के बाद हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये हमारी क्या आ गई? मैट्रिक्स की रैंक आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर मेरे पास अब m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं बहुत आराम से उसकी रैंक निकाल सकती हूँ। मुझे बस एक्लोन फॉर्म बनानी है। मेथड सिंपल है, डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो बनाओ। कंपल्सरी नहीं है 1 बनाना, बट कोशिश करो, क्योंकि हमने खुद क्वेश्चन करके देखा जब ये 1 हो जाता है तो ये बहुत इजीली 0 बन जाता है। थोड़ा सा एनालाइज करो, अगर विदाउट नॉन जीरो, विद नॉन जीरो यानी कि विदा 1 बनाए भी, अगर नीचे का एंट्री 0 हो रहा है तो मत बनाओ 1। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कॉम्प्लेक्स जा रहे, जैसे यहाँ पर था, मुझे पता है जब तक ये 1 नहीं बनेगा ये 0 नहीं बनेगा, तो इस तरीके से ऑपरेशन को लगाना है कि ये एंट्री 1 बन जाए, जिससे कि नीचे का एंट्री मेरा इजीली विदाउट किसी प्रॉब्लम के ये 0 बन जाए। तो एक्लोन फॉर्म बनाने का मेथड सिंपल है, डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो बनाओ, नीचे की एंट्रीज को 0 बनाओ। चेक करो कोई भी 0 रो आ रही है तो वो सबसे नीचे आए। जैसे ही ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वैसे ही मेरा क्या मिल जाएगा? एक्लोन फॉर्म मिल जाएगा। और एक्लोन फॉर्म बनने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मुझे बता देंगे कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लो। ये देखो, ये आपका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये आपका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है? जिस तरीके से एक्लोन फॉर्म अप्लाई करना सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से एक्लोन फॉर्म मेथड अप्लाई करना है और इन मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। सबसे पहले चेक करोगे कि जो आपका लीडिंग डायगोनल का एंट्रीज है वो आपका नॉन जीरो है, नीचे का एंट्री 0 है, 0 रो सबसे नीचे आ रही है। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वैसे ही हमें एक्लोन फॉर्म मिल जाएगी और हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से रैंक निकाल देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड रैंक निकालने के लिए, जो कि हमारा आता है नॉर्मल फॉर्म। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।